अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 हमारी ग्राफिकल मेथड थी। ग्राफिकल मेथड में क्या होता था कि ग्राफ में दो लाइंस जहाँ पे कट करती थी वही हमारा सॉल्यूशन होता था, है ना। यहाँ पर यह है अलजेब्राइक मेथड। इसमें होता है दो मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रखनी है, और एलिमिनेशन मेथड उसमें एक वेरिएबल को गायब करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज 3.2 है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से कर लेते हैं, जो बुक का ही एग्जांपल है। देखो इस वाले एग्जांपल से कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो हमने लिया एग्जांपल नंबर 7। दो इक्वेशन है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे करना क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देनी है। तो यहाँ पे जो चीज़ आसान लगे, जिसकी वैल्यू निकालना आसान हो, x की वैल्यू निकालना आसान हो या y की वैल्यू निकालना आसान हो, तो हम उसी को निकालेंगे। देखो अगर हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 कहीं ना कहीं अपॉन में जाएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन से अगर हम 2 या 4 की वैल्यू निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपॉन में जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा सिंपल आसान सा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, ये राइट साइड में जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा के सेकंड वाले में पुट कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई की बजाय अगर डिवाइड कर दें 2 से तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, या पहले कर ही लेते हैं अंदर मल्टीप्लाई, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, ये आ जाएगा माइनस का 4y, ये आ जाएगा प्लस का 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अरे ये तो हमारा कैंसिल हो गया, और ये बचेगा हमारा -4 इज इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, और उसका रीज़न भी है। देखो यहाँ पे अगर हम a1/a2 देखें तो ये हमारा आएगा 1/2, b1/b2 देखें ये आएगा 2/4, और अगर इसको देखें तो यह आ जाएगा 1/2, है ना। c1/c2 अगर हम देखें तो यह आएगा -4y माइनस 12 यानी 1/3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं और इसके इक्वल नहीं। इसका मतलब लाइन पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के सॉल्यूशन नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा यहाँ पे अगर मान लेते हैं, देखो समझो, यहाँ पे जैसे हमने ये रखा, इधर -4 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा फॉल्स है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता कि इधर भी 0 ही आ जाता, ठीक है, मान लो ये 12 होता, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाता, 0 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई कर जाती, मगर वेरिएबल गायब हो जाता इसी की तरह, तो हम कहते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे, तीनों चीज़ें। पहला क्या है कि अगर स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आ गया तो हमारा क्या होगा, फॉल्स आ गया तो फिर नो सॉल्यूशन, और अगर वेरिएबल गायब है लेकिन स्टेटमेंट हमारा ट्रू है यानी वेरीफाई हो रहा है तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
और अगर यूनिक आ रहा है यानी y की वैल्यू निकल गई है, फिर y की वैल्यू कहीं और रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो है यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लोग सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।